दोस्तों नमस्कार, मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं 1717 बिहार दरोगा पे जो केस हुआ था सिंगल बेंच में, शिवाजी पांडे के बेंच में जो जजमेंट आया और फिर उस जजमेंट को क्रॉस साबित किया गया लेटर पेटेंट अपील यानी एलपीए में एपी शाही चीफ जस्टिस के द्वारा। उस केस के बारे में मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि उसका सीधा ताल्लुकात अपना केस जो है CWJC 13-6 से इससे रखता है। उस जजमेंट को आज मैं स्टडी करने का काम किया हूं और उस जजमेंट में जो मुख्य पॉइंट है और जो नेचर ऑफ जस्टिस उस केस का है उसको मैं देखा हूं और उसे जोड़ करके देखना चाहता हूं कि अपना जो केस है CWJC 13-6 इसमें क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि आप समझिए जो शिवाजी पांडे के केस का जो पॉइंट था पिटिशनर के द्वारा जिसमें मेंस के रिजल्ट को क्वैश कर दिया गया था, उसमें भी ये आरोप लगाया गया था कि मेंस में धांधली हुआ है और इस आधार पर रिजल्ट को क्वैश किया जाए, जांच कराया जाए। और सेम कमोबेश वही परिस्थिति आपके केस के साथ बन रहा है। पिटिशनर के एडवोकेट का क्या डिमांड है कि 17 तारीख का जो रिजल्ट जारी किया गया है मेरिट लिस्ट रिजल्ट उसको क्वैश कर देना है, इसलिए कि उसमें जो कट ऑफ बनाया गया है एक तो वहां इरेगुलरिटी है और दूसरा मुख्य पॉइंट केस का है कि 2-3 लड़कों ने आरटीआई फाइल किया था और उसका जवाब नहीं दिया गया। इसके बिहाफ में लगता है कि इरेगुलरिटी कमिट है, तो इसका एक एसआईटी का गठन हो और जांच कराया जाए और इस रिजल्ट को क्वैश किया जाए। दिखा सेम सिचुएशन वहां भी शिवाजी पांडे के केस में भी था। अब आपको मैं लिए चलता हूं कि शिवाजी पांडे के केस में क्या जजमेंट दिया गया और उस जजमेंट को कैसे एलपीए के बेंच में एपी शाही उसको पलटते हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि वहां से ये दिखता है कि नेचर ऑफ जस्टिस क्या है, उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि अपना जो केस है उसमें क्या कुछ हो सकता है। आपको मैं पहले जो केस है रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार शिवाजी पांडे के बेंच में सिंगल बेंच में, उसमें जो क्या कमेंट किए थे शिवाजी पांडे, मैं कोट कर देता हूं 1-2 लाइन को। उसमें उनका एक पॉइंट था कि लेट द कमीशन अपलोड द क्वेश्चन एंड मॉडल आंसर, इनवाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम द कैंडिडेट। कैंडिडेट का जो ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आप आंसर की जारी करिए, उसको वेबसाइट पे अपलोड भी करिए। दूसरा चीज इनका कहना था कि द एक्सपर्ट कमिटी शुड लुक इनटू द क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर एंड will be modulated in terms of opinion of expert committee। यह इनका डायरेक्शन दिया गया था शिवाजी पांडे के जजमेंट में कि आप एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा एक इसका जांच कराइए, निगरानी कराइए, उसके बाद से जो आंसर सीट जो जारी करना है आप उसे उसके बाद कमीशन के वेबसाइट पर लाने का कोशिश करिए। फिलहाल इसको क्वैश किया जाता है। अगला जो उनका कट ऑफ को लेकर के था कि कट ऑफ मार्क्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज शुड ऑल्सो बी अपलोडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन। कमीशन के वेबसाइट पे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मार्क्स है उसे जारी करके दिखाना है। एफोर्सेड डायरेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल प्रिलिमिनरी, यानी यह मेंस के लिए केस किया गया था तो मेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। अब जो सेम सिचुएशन मैंने आपको बताया इसमें भी एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात की है और रितिका रानी भी आपके केस में यह डिमांड कर रही कि एसआईटी का गठन करा करके आप जांच कराइए कि इरेगुलरिटी कैसे कमिट हुआ और आरटीआई के जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ यह है कि 17 तारीख का जो रिजल्ट है, जो शिवाजी पांडे का जजमेंट है, उस जजमेंट को फॉलो किया है बीपीएसएससी ने। आप देखे हुए कैटेगरी वाइज जजमेंट को, और वो भी जब ये आरोप लगा कि हाँ कट ऑफ से ज्यादा मेरे मार्क से मेरा नहीं हुआ, तो एक पूरा लिस्ट बकायदा बीपीएसएससी ने अपने वेबसाइट पे जारी किया है। ये शिवाजी पांडे के जजमेंट को फॉलो अप करने की कोशिश किया बीपीएसएससी ने। अब आगे आपको देखते हैं कि जो जजमेंट को कैसे क्रॉस किया जाता है आपको एलपीए में बीपीएसएससी ने जो फाइल किया था, इसमें एपी शाही का जो जजमेंट 1-2-3 लाइन हम कोट ही कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज करेक्ट दैट इन द प्रेजेंट केस द अपीलेंट हैड मेड इट categorically clear to the candidate that they will not be entitled
of 2 copies of the OMR sheet or take away any answer sheet of copies thereof। यह स्पष्ट एपी शाही जो सीजे हैं चीफ जस्टिस थे उस समय, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आंसर शीट और जो डिमांड किया गया ऑलरेडी कमीशन इसे रोक करके रखता है कि आप उसे ले करके नहीं जा सकते हैं और क्वेश्चन को आप नहीं लेके जा सकते हैं। ओएमआर सीट आपको जो है वो एक एग्जामिनिंग बॉडी के पास रहता है। आगे भी ये कहते हैं कि टू द कंट्रेरी द इंस्ट्रक्शन क्लियरली इंडिकेट दैट 1 कॉपी शैल बी केप्ट for record of examining body, thus there was no provision of extending any such extra copies of carbon copies of the candidate of the answer sheet and candidate including the respondent petitioner were accordingly informed of the same। यह स्पष्ट बोला गया है कि बीपीएसएससी के द्वारा ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है जिस आधार पर लेकर के आप जा सकते हैं। तो उसमें जो एलिगेशन लगाया गया था और उस एलिगेशन के आधार पे जो जजमेंट दिया गया कि आरटीआई एक राइट बनता है और आप उससे नहीं भाग सकते हैं, आप उससे देना ही होगा जवाब। ये शिवाजी पांडे का, जिसको एपी शाही ने बोला कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बीपीएसएससी को लगता है कि वह एग्जामिनिंग बॉडी है, वह एक पेपर अपने पास सुरक्षित रखती है मिलाने के लिए, फिर उसको देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो CWJC 13/689 जिसके बिहाफ में स्टे ऑर्डर दे दिया गया है, इसमें जो बातें कही गई हैं कि 2 लोगों के आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया है, जिसको सप्लीमेंट्री के रूप में उन्होंने फाइल भी किया है 1 दिसंबर को, उसमें बीपीएसएससी के पास जो मैंने अभी जजमेंट पढ़ के सुनाया लेटर पेटेंट अपील 1648/2018 का, उसमें एपी शाही के जजमेंट को कहीं ना कहीं कोट करते हुए बीपीएसएससी के पास ये बचने का एक रामबाण है जहां से वो बच के निकल सकती है। आरटीआई देना चाहिए, आंसर शीट भी देना चाहिए, क्वेश्चन पेपर भी देना चाहिए, ये सही चीज है। इसकी डिमांड जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग नॉन क्वालिफाइड है, सबका डिमांड रहता है कि हाँ भाई यदि आप क्वेश्चंस जारी करते हैं आंसर शीट तो उन्हें मिलाने में ज्यादा सहूलियत होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने नोटिफिकेशन में प्रोविजन नहीं किया है। और हम बार बार कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि आप नोटिफिकेशन से रत्ती भर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन में अपनी आत्मा जो होती है बहाली की, उसको बचा करके रखना होता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ बीपीएसएससी ने फॉलो करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि उसके पास ये जजमेंट है, जिस जजमेंट के आधार पर पेटिशनर के एडवोकेट शिवाजी पांडे के जजमेंट को कोट करते हुए उन्होंने जो ड्राफ्टिंग की है उसे लेके आगे जाने की कोशिश की है, जिसको ऑलरेडी एपी शाही सीजे ने क्रॉस किया है, जो कि कहीं ना कहीं रामबाण दिख रहा है बीपीएसएससी के लिए। तो मैं समझता हूं कि जब अपने केस का बहस होगा तो ये जो पिछला, चूंकि कहीं भी बहस जब आप खुद देखे होइएगा कि केस का जो रितिका रानी का ड्राफ्टिंग है उसमें 2-2 पॉइंट बाहरी केसों का रिलेवेंस पॉइंट रखा जाता है। तो केस में जजमेंट भी रिलेवेंस पॉइंट के आधार पे ये काउंट किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि यदि एपी शाही के जजमेंट को वहां फॉलो की कोशिश अब करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से केस सिलेक्टेड लोगों के पक्ष में नजर आएगा। यहाँ ऑलरेडी कुछ लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, सैलरी भी उठा रहे हैं जेलर संवर्ग के लोग। तो मैं समझता हूं कि जब बहस होगा तो उसमें हम लोग निकलते हुए नजर आएंगे। बेहतर बस और क्रॉस आर्गुमेंट हो जाना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। इंतजार रहेगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में केस लगा हुआ है तो निश्चित रूप से केस का हियरिंग हो पाए। और मैं समझता हूं ये जो दोनों जजमेंट को मैंने आप लोगों को कोट करके सुनाया, इस जजमेंट को आप भी जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप भी समझिएगा कहीं ना कहीं ये जजमेंट भी एपी शाही का जजमेंट आपके इस केस के लिए 13/689 के लिए फेवर्ड करता नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कुछ समस्याएं नहीं होने वाली है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें बेल आइकन, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, जागरूकता बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।